हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है गूगल एनालिटिक्स सीरीज का थर्ड वीडियो। इस पार्ट में हम गूगल एनालिटिक्स के रिपोर्ट सेक्शन को देखेंगे। गूगल एनालिटिक्स का ये रिपोर्ट सेक्शन वो विंडो है जहां पर सबसे ज्यादा यूजर्स सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। रिपोर्ट सेक्शन को यूज करके ही आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं, अपने ट्रैफिक के सोर्स, डेस्टिनेशन और पैटर्न को समझ सकते हैं। बट हम सिर्फ दिए हुए ऑप्शंस को ही नहीं देखेंगे, टेम्पलेट रिपोर्ट्स को नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी खुद की कस्टम रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, लाइक यूजर एट्रीब्यूशन, व्हाट इज इट, इसका मतलब क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सो लेट्स स्टार्ट दिस थर्ड पार्ट। गूगल एनालिटिक्स सीरीज के इस थर्ड पार्ट के स्पॉन्सर हैं नोटेक्स। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। गूगल एनालिटिक्स में अभी हाल ही में काफी सारे यूआई चेंजेस किए गए हैं और रिपोर्ट सेक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक अगर आपने अपनी गूगल एनालिटिक्स सीरीज को अभी पिछले कुछ दिनों में ही सेटअप किया है तो आपका जो रिपोर्ट सेक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। लेकिन अगर आपकी गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी 2 महीने से ज्यादा पुरानी है तो आपका रिपोर्ट सेक्शन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नाउ आप इस वीडियो को अगर पूरा नहीं देखते हैं तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने में टाइम लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जो लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और इस सीरीज को पूरा देख लेंगे उन्हें यह सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और रिपोर्ट सेक्शन को पूरी तरह से समझते हैं। रिपोर्टिंग सेक्शन पे आने के लिए आपको साइड बार में रिपोर्ट्स बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और हम इस वेबसाइट के रिपोर्टिंग सेक्शन पे आ गए हैं। इस टूल पर जाने के लिए आपको सीधे सर्च करना होगा गूगल पर, गूगल यूआरएल बिल्डर, और आपको यहाँ पर इस तरह से कैंपेन यूआरएल बिल्डर सबसे पहले सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देगा। GA डेव टूल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आने के बाद आप इस UA-GA4 बटन में से GA4 को एक बार क्लिक कर ले और देन यहाँ पर आपको बहुत सिंपल से एक UI के जरिए अपनी वेबसाइट के लिए UTM लिंक्स को बनाने की फैसिलिटी मिलती है। नाउ इन UTM लिंक्स का यूज मे बी आप ना करें, लेकिन GA को समझने के लिए, गूगल एनालिटिक्स को समझने के लिए आपको सोर्स और मीडियम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। इसीलिए हम इस कैंपेन यूआरएल बिल्डर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से https example.com। ना यहाँ पर आप कैंपेन आईडी को अभी खाली छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वो है कैंपेन सोर्स और कैंपेन मीडियम। इन दोनों के बिना UTM URL अपने आप में इनवैलिड रहेगा। सो कैंपेन सोर्स एंड कैंपेन मीडियम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कैंपेन सोर्स बेसिकली आपके जो ये कैंपेन है जिसके लिए आप ये URL बना रहे हैं उसका ब्रॉड कैटेगरी बताता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप अपने ब्रांड के लिए आने वाले क्रिसमस सीजन के लिए एक कैंपेन रन करना चाहते हैं, जहां पर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं। क्रिसमस सीजन में आप इसे ऑनलाइन तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं, ऑफलाइन तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं, पेड और ऑर्गेनिक दोनों मीडियम से आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस तरह के कैंपेन के लिए हमारा कैंपेन का जो सोर्स होगा वो क्या होगा? क्रिसमस 23। ओके, क्योंकि आप अगले साल भी प्रमोट करना चाहेंगे तो क्रिसमस 23 डिनोट्स द ईयर। एंड देन इसके बाद मीडियम क्या है? ऑर्गेनिक, राइट। इन दोनों को जैसे हम इन दोनों डिटेल्स को देते हैं, जो हमारा यहाँ पर URL जनरेट हो रहा है वो हमें बता रहा है क्रिसमस 23 एंड मीडियम ऑर्गेनिक। सो जब भी आप इस URL को यूज करेंगे और कोई इस URL पर क्लिक करता है तो आपकी GA4 रिपोर्ट में आपको दिखाई दे जाएगा कि आखिर आपका जो ये ट्रैफिक है वो किस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए है, क्रिसमस 23, एंड ये किस मीडियम से आ रहा है, क्या ये ऑर्गेनिक मीडियम से आ रहा है या फिर पेड मीडियम से आ रहा है। सो आपके जितने भी ऑर्गेनिक कैंपेन होंगे, अगर आपकी SEO टीम कोई लिंक बिल्डिंग कर रही है तो वहां पर वो जिस URL को यूज करेंगे वो हमेशा क्रिसमस 23 ऑर्गेनिक वाला होगा। और सिमिलरली जब भी आप अपनी वेबसाइट के इस क्रिसमस कैंपेन को प्रमोट करना चाहते हैं एड्स के थ्रू, तो यहाँ पर आप सोर्स को क्रिसमस 23 रहने देंगे, बट जो कैंपेन का मीडियम होगा वो चेंज हो जाएगा। इट कैन बी एड, इट कैन बी PPC और इट कैन बी गूगल एड्स। और अगर आप अपने कैंपेन को इंस्टाग्राम एंड गूगल एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो आप यहाँ पर किसी एक कैंपेन को गूगल एड्स नाम दे सकते हैं मीडियम में, या फिर गूगल एड्स की जगह इंस्टा ऐड कर सकते हैं। एंड इस तरह के जो अलग अलग लिंक्स हैं जब आप यूज करेंगे इन्हें क्वेश्चन के साथ में, तो आपको आपकी गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट में आपकी कैंपेन का सोर्स और मीडियम दोनों दिखाई देंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ट्रैफिक है ये किस कैंपेन से रिलेटेड है और इसका मीडियम क्या है, ये एड से आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, रेफरल है, डायरेक्ट है, किस तरह से, सब कुछ पता लग जाएगा। सो ये सोर्स और मीडियम के बीच का डिफरेंस आप याद रखेंगे। इसी के साथ अब हम आ गए हैं अपने रिपोर्ट सेक्शन में और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के डेटा
क्या दिखाई दे रहे हैं, चार्ट दिखाई दे रहे हैं। दिस ऑल सीम्स वेरी ओवरवेलमिंग, बट डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइड में रिपोर्ट्स के अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे ऊपर जैसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज अ कलेक्शन। इस कलेक्शन के अंदर ग्रुप्स हैं और इस ग्रुप्स के अंदर जो है वो अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है ओवरव्यू रिपोर्ट। अगर आप ओवरव्यू रिपोर्ट को देखें और ओवरव्यू रिपोर्ट को देखने बाद आप किसी डिटेल रिपोर्ट पर जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल ओवरव्यू के नीचे एक डिटेल रिपोर्ट है, तो डिटेल रिपोर्ट आपको हमेशा फुल विद दिखाई देंगे जिसमें बहुत सारा डेटा होगा। बट जो ओवरव्यू रिपोर्ट्स हैं वो हमेशा इस तरह से कार्ड्स के साथ दिखाई देंगी, छोटे छोटे कार्ड्स आपको इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। नाउ इन कार्ड्स को कैसे बनाना है और डिटेल रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट बिकॉज टेम्पलेट है, इसमें हर तरह का डेटा दिया होता है और ये सारा डेटा आपकी वेबसाइट के यूजफुल नहीं होगा। आपकी अपनी वेबसाइट की खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं, खुद की जरूरतें हैं और उसी के हिसाब से आपको कस्टम रिपोर्ट बनानी चाहिए जिसको देखकर आप समझ सके। यहाँ पर आपको न्यू यूजर और रिटर्निंग यूजर दिखाई दे रहे हैं, बट हाउ डज इट बेनिफिट यू, राइट? मे बी आपकी ज़रूरत कुछ अलग है। मे बी आपकी वेबसाइट के रिपोर्ट के हिसाब से आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का जो रिफंड का डेटा है वो देखना है, सेल का डेटा देखना है, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट या कितने लोगों ने परचेज बटन पर क्लिक किया है, आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो ये सारी की सारी जो रिपोर्टिंग है, ये सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है, ये आप कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स में आपको ये फंक्शन दिखाई देता है। नाउ इन सारे फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम इसे एक बार सबको मिनिमाइज कर देते हैं और इसके बाद हम क्लिक करेंगे लाइब्रेरी बटन पर। और यहाँ पर लाइब्रेरी बटन पर जाने के बाद आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग कलेक्शन और इन कलेक्शंस के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? सो यहाँ पर जो आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव नाम का कलेक्शन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है, पब्लिश कर चुके हैं। यहाँ पर 4 फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जनरेट लीड्स, ड्राइव ऑनलाइन सेल, रेज ब्रांड अवेयरनेस, एग्जामिन यूजर बिहेवियर। सेम यही ग्रुप से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। नाउ अपना हम खुद का भी कलेक्शन एक बना सकते हैं। अपना खुद का कलेक्शन बनाने के लिए हम इस रंग बिरंगे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर इसके बाद आपको ब्लैंक पर क्लिक करना है और हम एक नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपने कलेक्शन को नाम दे सकते हैं। क्या कलेक्शन को नाम देंगे? लेट्स से SEO कैंपेन। ओके, हमारा SEO कैंपेन बन गया। यहाँ पर हम नया टॉपिक देंगे, जिसे मैं बार बार ग्रुप बोल रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स उसे टॉपिक बोलता है, सेम थिंग। यहाँ पर हम टॉपिक को एक नाम देते हैं। सबसे पहले टॉपिक को नाम देंगे ट्रैफिक रिपोर्ट। ओके, ये पहला हमारा ग्रुप बन गया है, पहला टॉपिक बन गया है। एंड इसके बाद यहाँ पर हम देते हैं कन्वर्जन रिपोर्ट। ठीक है, ये 2 अलग अलग ग्रुप मैंने बना लिए हैं और इसके बाद में से सेव कर देता हूँ। यहाँ पर सेव हो चुका है ये हमारा कलेक्शन नया। और इसके बाद बैक बटन पर क्लिक करूँगा और मैं वापस आ जाता हूँ इस पर्टिकुलर विंडो पर। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव अभी भी दिखाई दे रहा है, लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है, यूजर दिखाई दे रहा है, बट जो हमने अभी अभी अपना नया SEO ग्रुप बनाया है वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आप इन तीनों को एक साथ देखें तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लाइफ साइकिल पब्लिश हो चुका है, SEO कैंपेन पब्लिश नहीं हुआ है। तो इसको पब्लिश कैसे करेंगे? हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इन 3 डॉट्स पर और क्लिक कर देंगे पब्लिश बटन पर। और उसके बाद हमें इसे रिफ्रेश करना होगा पेज को। नाउ हमने पेज रिफ्रेश कर लिया है, बट आप देख सकते हैं कि अभी भी SEO कैंपेन नाम का जो कलेक्शन है वो यहाँ पर साइड में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिकॉज अभी तक हमने कलेक्शन बनाया है, कलेक्शन के अंदर रिपोर्ट तो हमने बनाई ही नहीं है। अगर रिपोर्ट नहीं है तो फिर यहाँ पर कलेक्शन विजिबल नहीं होगा। ये छोटी सी चीज़ याद में रखनी चाहिए आपको कि अगर आप कलेक्शन बना लेते हैं, कलेक्शन के अंदर अलग अलग टॉपिक्स या फिर ग्रुप्स बना लेते हैं, बट अगर उनके अंदर कोई रिपोर्ट नहीं है तब तक ये दिखाई नहीं देंगे। सो मिनिमम 1 रिपोर्ट का होना जरूरी है ताकि ये कलेक्शन साइड बार में विजिबल हो। नाउ इससे पहले कि हम अपने नए नवेले कलेक्शन पर जाएं और उसके अंदर रिपोर्ट्स को नया बनाकर ऐड करना शुरू करें, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ कि अगर आप अपने गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड को क्लटर फ्री रखना चाहते हैं, सिंपल इजी टू यूज रखना चाहते हैं, कस्टमाइज रखना चाहते हैं, तो आप अपने इन टेम्पलेट वाले कलेक्शंस को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने का तरीका बड़ा सिंपल है, यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और डिलीट बटन पर क्लिक नहीं करना है। डोंट डिलीट देम, इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका स्टोरेज नहीं जा रहा है, राइट? अनपब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हट गया। सिमिलरली हम आते हैं यहाँ पर और इस यूजर वाली रिपोर्ट के ऊपर भी अनपब्लिश क्लिक कर देते हैं और लाइफ साइकिल के ऊपर भी अनपब्लिश क्लिक करते हैं। जिन भी रिपोर्ट्स को आप नहीं देखना चाहते उन्हें आप यहाँ से सिंपली हटा सकते हैं, अनपब्लिश कर सकते हैं और ये जो रिपोर्ट्स हैं वो हाइड हो जाएंगी, राइट? नाउ अब हम आते हैं अपने SEO कैंपेन वाले इस कलेक्शन के ऊपर। एडिट कलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अलग अलग रिपोर्ट्स को ऐड करने का फंक्शन मिल रहा है। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रही हैं। आप किसी भी रिपोर्ट को यहाँ से ड्रैग करके और इसके बाद ड्रॉप कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेंगे दो, सेव चेंजेस टू करंट कलेक्शन या फिर सेव एज न्यू कलेक्शन। यानी कि अभी जो हमने ये एसईओ कैंपेन नाम का कलेक्शन बनाया है, इसी के अंदर ये रिपोर्ट्स को सेव करना है, इस टॉपिक को सेव करना है या फिर नया कलेक्शन बना लेना है। नाउ ऑब्वियसली वी डोंट वांट कि हमारे एसईओ कैंपेन कलेक्शन की बहुत सारी कॉपीज बनती रहें, तो इसीलिए हम सेव चेंजेस टू करंट कलेक्शन पर क्लिक करेंगे। बट ये रिपोर्ट हमारी खुद की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट एक टेम्पलेट रिपोर्ट है, इसीलिए हम इसे नहीं यूज करना चाहते हैं। इसे मैं क्रॉस कर देता हूं, बैक करते हैं, वी वोंट सेव इट, बैक कर दिया हमने। नाउ यहाँ पर हमने कलेक्शन सेक्शन अभी तक देखा है, कलेक्शन के नीचे आता है रिपोर्ट सेक्शन, ठीक है। और इन सारी रिपोर्ट्स सेक्शन में यहाँ पर आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं ऑलरेडी मेरी बनाई हुई, बिकॉज ये अलग अलग कोर्सेज के लिए हमने बनाई हुई हैं, यूज की हुई हैं, सो इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जितनी भी डिफॉल्ट रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देंगी। ओके, आप इन सारी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, आपके डैशबोर्ड में भी ये सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। इन्हीं रिपोर्ट्स को हम यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। यहाँ पर आप जो अलग अलग देख रहे हैं आइकन्स, इन आइकन्स में दो डिफरेंस है। नंबर 1 ये वाला है, ये एक ओवरव्यू रिपोर्ट है, बिकॉज इसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देंगी। इनका आइकन ये है। ओके, नाउ हम आते हैं वापस ऊपर, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू रिपोर्ट बटन, ठीक है। क्रिएट न्यू रिपोर्ट बटन को अगर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन देखेंगे, क्रिएट ओवरव्यू रिपोर्ट और क्रिएट डिटेल रिपोर्ट। अगर आप ओवरव्यू रिपोर्ट को बनाना चाहते हैं तो आपको इस बटन को क्लिक करना है, और अगर आप डिटेल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इस बटन को क्लिक करना है। बट इन दोनों ऑप्शंस के अलावा एक तीसरा ऑप्शन है, किसी भी टेम्पलेट रिपोर्ट या फिर प्री मेड रिपोर्ट को कस्टमाइज करके उस कस्टमाइज रिपोर्ट को नई रिपोर्ट के तौर पर सेव कर लेना। सो सबसे पहले हम इसी एक टेढ़े तरीके को यूज करते हैं, और इसके बाद इनमें से किसी भी एक बटन को यूज करके भी देख लेंगे। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पर ये यूजर एक्विजिशन रिपोर्ट दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट आपके अपने खुद के गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड में भी आपको दिखाई देगी, प्री मेड रिपोर्ट है। इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, ये लोड होगी, और इसके बाद हम इसे कस्टमाइज करके अपनी खुद की रिपोर्ट बना लेंगे। राइट, वेरी स्मार्ट। पूरा स्क्रैच से काम क्यों करना, वैसे स्क्रैच से भी काम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बट लेट्स यूज दिस वे। ओके, रिपोर्ट को लोड होने का टाइम देते हैं, और ये रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। ओके, नाउ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो पूरा डेटा है वो लास्ट 28 डेज का है। इसे बाद में आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर चेंज नहीं होगा। नाउ यहाँ पर ये रिपोर्ट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, इसे हम कस्टमाइज करके थोड़ा सा अच्छा अपने लिए यूजफुल बनाएंगे। राइट, नाउ बिकॉज ये एसईओ कैंपेन है हमारा, यहाँ पर हमें एसईओ प्रोजेक्ट के एसईओ कैंपेन के हिसाब से रिपोर्ट चाहिए, जहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिक यूजर हैं वो कितने आ रहे हैं, क्या डेटा है उनका, वगैरह वगैरह। सो इस सिनेरियो में हमें यहाँ पर सबसे पहले इस रिपोर्ट को कस्टमाइज करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लाइन चार्ट और ये जो बार चार्ट है, दोनों दिखाई दे रहे हैं। हम इस बार चार्ट को हटा लेते हैं। राइट, मैं यहाँ पर इस साइड बार में जो चार्ट्स का यहाँ पर सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस आई बटन को क्लिक करूंगा और ये बार चार्ट यहाँ से हट जाएगा। गुड, नाउ लाइन चार्ट है सिर्फ दिखाई दे रहा है, और नीचे टेबल है जो उस लाइन चार्ट के डेटा को दिखा रही है डिटेल तरीके से। बट यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी बहुत ही क्लियर नहीं है, एक नज़र में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस रिपोर्ट को सही करते हैं, तो यहाँ पर रिपोर्ट डेटा सेक्शन में आएंगे हम साइड बार में, और यहाँ पर डायमेंशन पर क्लिक करेंगे, और डायमेंशन में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट यूज़र जो मीडियम है, फर्स्ट यूज़र मीडियम को हम सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसे हम डिफॉल्ट बना लेंगे। फर्स्ट यूजर मीडियम हमारा डिफॉल्ट हो गया है, और इसके बाद हम ये बाकी सारे जितने भी डायमेंशंस हैं इनके सामने बने हुए 3 बटन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर रिमूव बटन पर क्लिक करते जाएंगे। राइट, तो हम इन सबको रिमूव कर रहे हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक डायमेंशन को, किसी भी एलिमेंट को आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, बट दैट इज समथिंग एल्स, किसी और रिपोर्ट में करेंगे। अभी राइट नाउ फिलहाल हम इन सारे के सारे डायमेंशंस को हटा देंगे एक्सेप्ट फर्स्ट यूजर मीडियम। राइट, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको यूटीएम पैरामीटर के बारे में बताया था, यहाँ पर हमने सोर्स और मीडियम दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट यूजर मीडियम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो बेसिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि कौन सा ट्रैफिक जो है वो आ रहा है ऑर्गेनिक और कौन सा किसी और दूसरे मीडियम से आ रहा है। तो यहाँ पर सब हट गए हैं, और इसके बाद हम क्लिक करेंगे अप्लाई बटन पर। अब यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट यूजर मीडियम है, अभी तक यहाँ पे ड्रॉप डाउन था, अब यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट यूजर मीडियम दिखाई दे रहा है, बट अभी मीट्रिक में भी बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर हम आते हैं, डायमेंशन यहाँ पर हो गया, डायमेंशन ये फर्स्ट कॉलम ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मीट्रिक सेक्शन पर। मीट्रिक सेक्शन में यहाँ पर हमें कुछ खास तरह का डेटा सिर्फ रखना है। राइट, तो हम चाहे तो इनमें सबको हटा सकते हैं, या कुछ को हमें यूज कर रहे हैं उन्हें रखा रहने दे सकते हैं। अभी काम करते हैं, अभी इन सबके सामने बने हुए इस क्रॉस बटन पर क्लिक करके इन्हें हटा देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर ऐड मीट्रिक पर क्लिक करेंगे, और हमें क्या क्या मीट्रिक चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए यूजर्स। ओके, आ जाते हैं, यहाँ पर यूजर्स है, और यूजर्स के साथ में हमें चाहिए न्यू यूजर्स।
ठीक है, न्यू यूजर्स आ गया। जैसे हमने टाइप करना शुरू किया वो अपने आप ही नीचे ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई दे जाता है। आप लोग स्मार्ट हैं, समझ जाते हैं। यूआई बेसिकली गूगल के सिस्टम्स का मोर और लेस सेम होता है। इंट्यूटिव रखना मजबूरी भी है क्योंकि यूजर को जो हैबिट ऑलरेडी है उसी हैबिट के हिसाब से यूजर एलिमेंट देने चाहिए। और ये इनफैक्ट यहाँ पर ये टिप आपकी अपनी वेबसाइट्स के बारे में भी है कि अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं, अगर आप डेवलपर के साथ में काम कर रहे हैं तो अपने बता सकते हैं कि भाई जो यूजर इंटरफेस है वो ऐसा ही बनाओ, एकदम यूनिक, कुछ भी इजाद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यूजर्स हो गया, न्यू यूजर्स हो गया। अब हम आते हैं बाउंस रेट पर। बाउंस रेट भी हमें मिल गया है और इसके बाद हम आएंगे कन्वर्जन पर। ठीक है, सो कन्वर्जन जो भी आपने डिसाइड किया है आपके एसईओ कैंपेन में क्या कन्वर्जन होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपको एक बार में पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 मीट्रिक डिसाइड किए हैं: यूजर्स, न्यू यूजर्स, बाउंस रेट, कन्वर्जन। राइट, एसईओ कैंपेन में जो भी आपका कैंपेन है, जिस भी टाइप का आपका टारगेट है, उस कन्वर्जन के ऊपर फोकस करना हमेशा जरूरी होता है। अदरवाइज सिर्फ रैंक, सिर्फ ट्रैफिक लेने से क्या फ़ायदा है। अगर आपके पेज का जो टारगेट है वो है कि सब्सक्रिप्शन बॉक्स को फिल कराना या फिर जो लीड फॉर्म है उसको फिल कराना है, तो उसको कन्वर्जन के तौर पर आपको टारगेट करना है ताकि आप उस कन्वर्जन को एक्चुअली में मेजर कर सकें। सो यहाँ पर 4 ये जो मीट्रिक्स हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिया। आप अप टू 12 मीट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेटा ना हमेशा भीड़ बढ़ाता है। अगर इतना सारा डेटा देखना है आपको तो आप एक दूसरी रिपोर्ट बना सकते हैं। राइट, रिपोर्ट तो बहुत सारी बन सकती है, गूगल एनालिटिक्स फ्री में रिपोर्ट आपको दे रहा है। सो एक ही रिपोर्ट में 12 मीट्रिक से अच्छा है कि आप एक रिपोर्ट में 3 या 4 कॉलम तक रखें जिससे डेटा आसानी समझ आए। अभी आप यहाँ पर लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। अभी ये रिपोर्ट है इस तरह से। यहाँ पर जैसे ही मैं अप्लाई बटन पर क्लिक करूंगा ये रिपोर्ट थोड़ी सी ज्यादा ईजी हो गई, अब देखना ईजी हो गया। राइट, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो ये वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें नन, मतलब जहां पर कहीं से भी मेजर नहीं कर पा रहा है गूगल, वो कॉलम सबसे बड़ा है। देन इसके बाद रेफरल है, देन इसके बाद ऑर्गेनिक, देन इसके बाद ईमेल है, देन इसके बाद एक और ईमेल है। ये कहीं पर बिकॉज ये एक डमी वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है, तो हो सकता है कि कहीं पर जो हमें ट्रैफिक इस वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है, आ रहा है, जो भी लिंक हमने यूज कर रखे हैं, पैरामीटर्स यूज कर सके हैं, मीडियम यूज कर रखे हैं और मीडियम से कहीं ईमेल, कैप्स एंड स्मॉल का डिफरेंस होगा, इस वजह से यहाँ पर ये डेटा कलेक्ट हो रहा है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेटा ऑलरेडी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। ऊपर आपका लाइन चार्ट है, नीचे आपको वही टेबल दिखाई दे रही है। नाउ यहाँ पर इस रिपोर्ट को और भी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको नन का डेटा ना दिखाई दे, बिकॉज ये रिपोर्ट है, अगर आप रिपोर्ट अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करने जा रहे हैं और लेट्स से कि आपकी रिपोर्ट में जो ये नन है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, यहाँ पर तो एक डमी वेबसाइट है इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट अगर आपकी रिपोर्ट में ये नेग्लिजिबल है और आप रिपोर्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं क्लाइंट के सामने आप एक्सप्लेन करें कि भाई ये नन क्या होता है, तो आप इसको हटा सकते हैं। राइट, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक और रेफरल का ही डेटा दिखाई दे, बाकी दूसरे कैंपेन्स का डेटा ना दिखाई दे, तो आप वो भी फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए आपको इसी राइट हैंड साइड में ही ये रिपोर्ट फिल्टर नाम का ऑप्शन दिखाई देता है। आप ऐड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। नाउ फिल्टर के बाद हम आते हैं समरी कार्ड्स के ऊपर। राइट, यहीं पर साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको रिपोर्ट टेम्पलेट के नीचे यहाँ पर समरी कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये समरी कार्ड बहुत ही यूनिक चीज़ होते हैं बिकॉज ये समरी कार्ड आपको ओवरव्यू रिपोर्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ये समरी कार्ड जो आपकी ये मेन रिपोर्ट है, इसी मेन रिपोर्ट के जो अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को एक नज़र में देखने की फैसिलिटी आपको देते हैं। तो यहाँ पर समरी कार्ड 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले टेम्पलेट और ये जो प्री मेड रिपोर्ट्स होती हैं इनको मुझे डिलीट करने की ख़राब हैबिट है, ताकि यू शुड लर्न बाय प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपको कस्टमाइज तरीके से खुद करनी चाहिए। अगर आप टेम्पलेट ही यूज़ करते रह जाएंगे तो फिर टेम्पलेट में ही अटके रहेंगे। जितने भी लोग कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता अच्छी तरीके से, सबसे पहले मैं जो चीज़ हटाता हूँ वो है टेम्पलेट। सो यहाँ पर क्रिएट न्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे। ओके, नाउ क्रिएट न्यू कार्ड पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको अगेन डायमेंशन दिखाई दे रहा है और मीट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं। स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर डायमेंशन में वही ऑप्शन आपको मिलेगा जो आपने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट में सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि इन समरी कार्ड्स में आपको वही इंफॉर्मेशन दिखाने की फैसिलिटी मिलती है जो आपने ऑलरेडी अपनी मेन रिपोर्ट में यूज कर रखा है। यहाँ पर डायमेंशन में हमने सिर्फ फर्स्ट यूजर मीडियम दिया हुआ है, इसीलिए समरी कार्ड के अंदर जब हम आके या डायमेंशन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी फर्स्ट यूजर मीडियम ही दिखाई देता है। राइट, अगर मैं यहाँ पर जाकर थोड़ी देर टेस्ट कर लेते हैं इस थीसिस को। यहाँ पर अगर मैं यूज़र मीडियम की जगह यहाँ पर लेट से जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ी देर क्लिक करेंगे, अभी हम इसे डिलीट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर जेंडर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आता हूँ समरी रिपोर्ट के ऊपर और यहाँ पर डायमेंशन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको फर्स्ट यूज़र मीडियम और जेंडर भी दिखाई देने लगता है। राइट, सो वापस हम जाएंगे और डायमेंशन और यहाँ पर मैं जेंडर को हटा देता हूँ, टेम्परेरी था ये, अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं।
एंड देन इसके बाद आएंगे समरी कार्ड के ऊपर। समरी रिपोर्ट कहीं कहीं पर मैंने बोल दिया है, डोंट माइंड इट, समरी कार्ड होता है ये। यहाँ पर आ गया डायमेंशन ड्रॉप डाउन, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट यूजर मीडियम, एंड देन इसके बाद मीट्रिक्स के ऑप्शन। यहाँ पर मीट्रिक्स भी वही मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट पर ऐड कर रखे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बाउंस रेट देखना चाहते हैं। ठीक है, बाउंस रेट को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर आप चाहें तो और भी मीट्रिक ऐड कर सकते हैं, एक रिपोर्ट में जितने मीट्रिक आप चाहें उतने ऐड कर सकते हैं दूसरे मीट्रिक्स को सेलेक्ट करके। बट अगेन, अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप सीधे सीधे एक ही मीट्रिक को यूज करना चाहते हैं तो ज्यादा क्लीनर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज समरी कार्ड आर सपोज टू बी इजी, सिंपल, एक नजर में देखा और आपको पूरी समरी मिल गई, राइट। तो यहाँ पर हमने अपना डायमेंशन सेलेक्ट कर लिया है और मीट्रिक सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद हमें विजुअलाइजेशन का स्टाइल सेलेक्ट करना है। आप बार चार्ट देखना चाहते हैं, या फिर आप पाई चार्ट देखना चाहते हैं, या फिर आप लाइन चार्ट देखना चाहते हैं, और या फिर आप टेबल देखना चाहते हैं, राइट। जिस भी तरह का डेटा आपको देखना है, लेट्स से यहाँ पर पाई चार्ट में देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पाई चार्ट सेलेक्ट कर लिया, एंड देन इसके बाद मैं क्लिक करूंगा अप्लाई बटन पर, और ये समरी कार्ड यहाँ पर बन गया है। नाउ इसी रिपोर्ट के अंदर आप दूसरा समरी कार्ड भी बना सकते हैं। लेट्स से मैंने अगेन समरी कार्ड पर क्लिक किया, ऐड डायमेंशन, फर्स्ट यूजर मीडियम, मीट्रिक के ऑप्शन, यहाँ पर लेट्स से कन्वर्जन, ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ पर मैं बार चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई है मेरे पास। सो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के समरी कार्ड मैंने बना लिए हैं। सो ये रिपोर्ट मेरी बन चुकी है, ये समरी कार्ड बन चुके हैं, फिल्टर बन चुका है, सब कुछ रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इस रिपोर्ट को सेव करना है। जैसे ही सेव बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेव चेंजेस टू करंट रिपोर्ट एंड सेव एज अ न्यू रिपोर्ट। सो नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपने यूजर एक्विजिशन रिपोर्ट को ही एडिट करना शुरू किया था। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप जो डिफॉल्ट टेम्पलेट रिपोर्ट है उसको डिस्टर्ब करें। सो यहाँ पर हम सेव एज अ न्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं इसे नाम दूंगा लेट्स से SEO रिपोर्ट GA सीरीज। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे कुछ भी नाम दे रहा हूँ बिकॉज ये मेरे लिए इजी रहेगा पहचानना कि मैंने किस सीरीज के लिए, किस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए किया हुआ है। लेकिन आप अपनी रिपोर्ट्स को नाम देंगे अपने काम, यूजेस और जो भी मीट्रिक आप यूज कर रहे हैं उसके बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ, और अब ये जो रिपोर्ट है जिसे हमने कस्टमाइज किया है वो एक नई रिपोर्ट के तौर पर ऑलरेडी वहाँ पर सेव हो चुकी है। ठीक है, ये बन गई हमारी पहली रिपोर्ट। हम क्लिक करेंगे बैक बटन पर। ओके, सो हमारी एक रिपोर्ट बन गई। अब एक और रिपोर्ट बना के देख लेते हैं। ठीक है, व्हाई नॉट। सो वापस हम आते हैं और फिर से हम एक बार यूजर एक्विजिशन के ऊपर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, यूजर एक्विजिशन में थोड़ी बहुत प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज ये प्रोसेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो यहाँ पर बार चार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ, और देन इसके बाद डायमेंशन पर जाऊंगा, और डायमेंशन में इन सब को मैं हटा देता हूँ। ये रिपोर्ट हम लैंडिंग पेज के लिए बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी डायमेंशन सबको हटा देते हैं, और यहाँ पर एक सेलेक्ट करते हैं लैंडिंग पेज प्लस क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पर दिखाई दे गया है, इसको भी हटा देते हैं, और ये अपने आप डिफॉल्ट बन गया। ठीक है, फिर क्लिक करेंगे अप्लाई बटन पर, और अब ये रिपोर्ट थोड़ी सी चेंज होगी, आ गया लैंडिंग पेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मीट्रिक्स ऑप्शन पर, और मीट्रिक्स ऑप्शन में मुझे क्या क्या सेलेक्ट करना है हटा देते हैं सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर मीट्रिक्स वाले ऑप्शन में हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले सेशंस। ठीक है, सेशंस का डेटा हमें मिल गया। इसके बाद हम आएंगे यूजर्स के ऊपर, देन इसके बाद हम आएंगे बाउंस रेट के ऊपर, एंड सबसे लास्ट में आएंगे कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, यूजर्स को ऊपर कर लेते हैं, सेशन को नीचे कर लेते हैं, एंड या अगर हम चाहें तो कन्वर्जन को भी ऊपर कर सकते हैं। यस, सो यूजर, सेशन, कन्वर्जन, बाउंस रेट, 4 मीट्रिक आ गए। अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। ओके, सो नाउ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी लैंडिंग पेज है उस लैंडिंग पेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है, और इन लैंडिंग पेजेस के सामने जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो टोटल यूजर्स कितने हैं, सेशंस कितने हैं, कन्वर्जन कितने हुए, बाउंस रेट क्या है, वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है, राइट। तो जैसे ये होम पेज है, होम पेज का कन्वर्जन कितना है, सो यहाँ पर आपको टोटल डेटा दिखाई दे रहा है, 38 कन्वर्जन है, 1000 यूजर्स हैं, 1061, 3487 सेशंस हैं, कन्वर्जन कितने हुए 38, एंड बाउंस रेट कितना है 46.95 एवरेज, राइट। नाउ कुछ पेजेस का ज्यादा है, कुछ पेजेस का कम है, आई डोंट नो विच पेज दिस इज, बट इसका जो बाउंस रेट है वो 97.1% है, यानी कि यूजर बस आ रहा है और भाग रहा है, राइट। दिस इज द वन ड्रैगिंग अस डाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पेजेस के बेस पर अलग अलग लैंडिंग पेजेस के लिए जो डेटा है वो आपको कस्टमाइज यहाँ पर मिल रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आने के बाद इस रिपोर्ट के भी जो समरी कार्ड्स हैं उनको हम डिलीट करके और नए समरी कार्ड बनाएंगे। यहाँ पर क्रिएट न्यू कार्ड पर क्लिक किया, ऐड डायमेंशन, लैंडिंग पेज प्लस क्वेरी, एंड देन इसके बाद मीट्रिक में क्या आएगा, यहाँ पर हम दे देते हैं कन्वर्जन्स,
ओके, एंड वी वांट टू सी कन्वर्जन कैसा जा रहा है अलग अलग पेजेस का, सो विल क्लिक ऑन दिस बार चार्ट ऑप्शन। ठीक है, हम टेबल भी कर सकते हैं बट टेबल की जगह भी हम बार चार्ट कर लेते हैं एंड देन इसके बाद हम क्लिक करेंगे अप्लाई बटन पर। ठीक है, एक और समरी कार्ड क्रिएट कर देते हैं। लैंडिंग पेज पे क्वेरी, एड मैट्रिक्स, यहाँ पर आ गया बाउंस रेट में हम पाई चार्ट ले लेते हैं या टेबल ले लेते हैं। ठीक है, 100% बाउंस रेट वाले पेजेस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, एनीवेज यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन आपको दिखाई देंगे बिकॉज दिस इज सपोज टू बी जस्ट अ कार्ड। सो हम यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर अगेन इस रिपोर्ट को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे एंड विल क्लिक सेव एज अ न्यू रिपोर्ट। और यहाँ पर हम एंटर करते हैं रिपोर्ट का नाम, लैंडिंग पेज रिपोर्ट GA सीरीज। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने GA4 सीरीज वहाँ पर लिखा है या GA सीरीज लिखा है, बट लेट्स कॉल इट GA सीरीज। क्लिक ऑन सेव। आप चाहें तो रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर इस बॉक्स में दे सकते हैं, बट वी आर स्किपिंग दैट राइट नाउ। ओके, सो ये रिपोर्ट यहाँ पर सेव हो चुकी है। विल क्लिक ऑन बैक एंड देन इसके बाद हम एक रिपोर्ट बनाएंगे अपनी ओवरव्यू रिपोर्ट, बिकॉज हमारे पास समरी कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू रिपोर्ट बटन पर और इसके बाद क्रिएट ओवरव्यू रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर हमको कार्ड्स को ऐड करने का फीचर फंक्शन मिल रहा है। ये रिपोर्ट हम कस्टमाइज बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड कार्ड्स बटन पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव वगैरह के जो समरी कार्ड्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। सो आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में जितने भी कलेक्शन हैं, उनके अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, उन सब के समरी कार्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, चाहे वो पब्लिश हुए हों या वो ना पब्लिश हुए हों। तो यहाँ पर हम बाकी सारे समरी कार्ड्स को एक बार हाइड कर देते हैं और सिर्फ जो हमारे अपने खुद के रिपोर्ट्स हैं उन्हीं के समरी कार्ड्स को यहाँ पर देखेंगे। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो समरी कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज अभी तक हमने पब्लिश नहीं किया है। तो हम एक बार वापस जाते हैं एंड देन हम यहाँ पर आएंगे अपने SEO कैंपेन नाम के इस कलेक्शन के ऊपर और यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, GA सीरीज। सो ये एक लैंडिंग पेज रिपोर्ट हमने बनाई थी, ये यहाँ पर आ गई है, और SEO रिपोर्ट बनाई थी। सो हम इन दोनों रिपोर्ट्स को यहाँ पर ऐड कर देते हैं एंड देन इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव बटन पर एंड सेव चेंजेस टू करंट कलेक्शन करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी SEO कैंपेन को बना चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया है और हम वापस आते हैं और अब आप देख सकते हैं कि साइड में ये जो रिपोर्ट है ये दिखाई दे रही है। ओके, SEO कैंपेन विजिबल हो गया, अभी तक ये विजिबल नहीं था। सो हम वापस आते हैं क्रिएट न्यू रिपोर्ट पर, क्रिएट ओवरव्यू रिपोर्ट पर, और यहाँ पर हमें कार्ड्स को ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव लाइफ साइकिल SEO कैंपेन की रिपोर्ट्स, क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इसके बाद हम ऐड कार्ड्स बटन पर क्लिक करेंगे और ये रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है इमीडिएटली। यहाँ पर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और अब इस रिपोर्ट को हमें नाम देना पड़ेगा नाउ, बिकॉज ये अपने आप में एक कस्टम रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट बनाई है, इसीलिए सेव एज ओल्ड रिपोर्ट, सेव एज न्यू रिपोर्ट वाला आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। आप सीधे सीधे से नाम दे सकते हैं। नाम क्या है हमारी इस रिपोर्ट का? SEO कैंपेन ओवरव्यू, क्या है? GA सीरीज। ठीक है, सेव कर देते हैं ना। अब हम आएंगे वापस और फिर से हम एक बार अपने कलेक्शन को एडिट करेंगे, एडिट कलेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे GA। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है हमारी रिपोर्ट और यहाँ पर हम एडिट कलेक्शन सेक्शन पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा GA सीरीज, बट यहाँ पर आपको कोई भी ओवरव्यू रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रही बिकॉज हम डिटेल रिपोर्ट्स के सेक्शन में ओवरव्यू रिपोर्ट्स पर आएंगे और यहाँ पर आपको आपकी रिपोर्ट दिखाई दे रही जो अभी अभी हमने बनाई थी ओवरव्यू रिपोर्ट। इसको यहाँ पर पकड़कर ड्रैग करेंगे और इस अपने ओवरव्यू सेक्शन पर ड्रॉप कर देंगे, राइट। एंड देन इसके बाद अगेन हम क्लिक करेंगे सेव पर एंड सेव चेंजेस टू करंट कलेक्शन पर करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम SEO कैंपेन कलेक्शन को ही एडिट कर रहे हैं। सो वापस आ जाते हैं इस सेक्शन से और अब हम आएंगे यहाँ पर अपने साइड बार में। साइड बार में हमको SEO कैंपेन कलेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक रिपोर्ट नाम का सिलेक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है हमारी SEO कैंपेन ओवरव्यू रिपोर्ट। इस ओवरव्यू रिपोर्ट पर हम आते हैं, यहाँ पर डेटा आपको ब्यूटीफुली दिखाई दे रहा है। जैसी रिपोर्ट आपको चाहिए थी एग्जैक्टली आपके कैंपेन के मुताबिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके बाद हमारी SEO रिपोर्ट भी है। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे उसी डेटा को देखने का मौका मिल रहा है जो हमें चाहिए था। सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट यूजर मीडियम डेटा है, यूजर्स, न्यू यूजर, बाउंस रेट एंड कन्वर्जन का डेटा दिखाई दे रहा है और इसके बाद हम लैंडिंग पेज रिपोर्ट को भी देख सकते हैं कस्टमाइज तरीके से जो हमने खुद बनाई थी, राइट। ये 28 डेज का डेटा है, आप इस डेटा को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यू कैन सेट द डेटा फॉर लास्ट 90 डेज
व्हाटएवर, जैसा भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। सो इस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स के इस रिपोर्टिंग सेक्शन को कंप्लीटली चेंज करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपने एसईओ कैंपेन, अपनी वेबसाइट या इवन पीपीसी कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, जैसी भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप रिपोर्ट बना सकते हैं, ताकि इन रिपोर्ट्स को आप ईजिली देखें और समझ जाएं जो भी आपको चाहिए। राइट, आपका डेटा, आपका एनालिसिस, आपका विजुअलाइजेशन। तो ये था गूगल एनालिटिक्स का रिपोर्ट सेक्शन। अगले वीडियो में हम देखेंगे गूगल एनालिटिक्स के एक्सप्लोरेशन पार्ट को। एक्सप्लोरेशन पार्ट में आप अलग अलग टाइप की कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, फनल रिपोर्ट्स बना सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने ट्रैफिक का ले सकते हैं। एक्सप्लोरेशन टैब में आपको रेजेक्स को भी यूज करने का मौका मिलेगा। रेजेक्स एक्सप्लोरेशन टैब में आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प कर सकती है। और अच्छी बात यह है कि आपको रेजेक्स को सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे 2 पार्ट की सीरीज रेजेक्स के ऊपर कुछ दिनों पहले ही पब्लिश हुई थी। सो अगर आपने अभी तक उस सीरीज को नहीं देखा है तो इस वीडियो को फिनिश करने के बाद रेजेक्स की 2 पार्ट की सीरीज को देखिए, आपको मजा भी आएगा, अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा और एक्सप्लोरेशन वाला जो वीडियो है वो आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा और ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, एक्सप्लोरेशन टैब को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस सीरीज। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.